दून पब्लिक स्कूल के प्रबंधक जसमीत साहनी की पुस्तक महाभारत साइकोलॉजी का आज कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विमोचन किया। दून पब्लिक स्कूल के हाल में आयोजित कार्यक्रम में सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि श्री जसमीत द्वारा लिखी गई पुस्तक में महाभारत के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझाते हुए बहुत सारी भ्रांतियों को दूर किया गया है। यह पुस्तक अपने आप में उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि महाभारत साइकोलॉजी नाम की इस पुस्तक में साहनी ने महाभारत के उन तथ्यों को उजागर किया है जो महाभारत में वर्णित तो हैं, लेकिन उनकी सही ढंग से व्याख्या नहीं की गई। इस अवसर पर पुस्तक के लेखक जसमीत साहनी ने कहा कि महाभारत की कुछ ऐसे तथ्य जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि कौरवों के पुत्रों के नाम दुशासन, दुर्योधन अर्थात दु शब्द से जुड़े हुए नाम दर्शाए गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि बाद में लेखकों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से प्रस्तुत किया है और उसी हिसाब से नाम भी दर्शाए गए हैं। आपकी पुस्तक महाभारत का विमोचन था, माननीय मंत्री जी के द्वारा किया गया। कैसे विचार आया इस पुस्तक को लिखने का, कितना समय लगा और आगे ये किस तरह से युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं, मेरा पारिवारिक परिवेश बचपन से ही मुझे मेरे पिताजी ने सनातन संस्कृति से जोड़ के रखा। सिख धर्म में होने के बावजूद वो मुझे भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम जी की कहानियाँ सुनाते थे। तो मुझे जब मैं 12 वर्ष का था तो मुझे महाभारत की एक पुस्तक ला के दी, तो मैंने पढ़ना शुरू करा। लेकिन धीरे धीरे जब मेरी रुचि बढ़ती चली गई तो मैं और जानकारी इकट्ठा करना चाहता था, क्योंकि जब टीवी सीरियल और फिल्मों में मैं महाभारत के बारे में देखता था तो उसमें बताया गया कि द्रौपदी ने कहा कि अंधे का पुत्र अंधा। तो मैं अपने पिताजी से पूछता था कि एक इतनी पढ़ी लिखी विद्वान महिला किसी राजा या राजा के पुत्र के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कैसे करेगी। वहाँ से जब मैंने इसको शोध करना शुरू करा, मैं इसे शोध इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगभग 4 साल का समय लग गया। गोरखपुर से गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित 6 खंडों को मैंने पढ़ा। उसके बाद इसको रीचेक करने के लिए जो विश्व का सबसे ज़्यादा प्रमाणिक वर्जन महाभारत का माना जाता है, पुणे में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लगभग 15,000 पन्नों विशाल, एक जिसे क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत भी कहा जा सकता है, उसे मैंने पूरा पढ़ने की कोशिश करी। तो मुझे कई ऐसी चीज़ें मेरे सामने आईं, तो मुझे ऐसा लगा कि हमें आने वाली पीढ़ी को महाभारत को सही रूप में प्रदान देने की ज़रूरत है। किसी को तो आगे आना पड़ेगा। 1,217 श्लोकों जितना विशाल हमारा महाभारत ग्रंथ, एक ऐसा ग्रंथ जो आने वाली सदियों तक उसका मुकाबले का कोई ग्रंथ नहीं आ पाएगा। किसी व्यक्ति को तो आगे आना ही था। तो मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर अगर मुझे सामर्थ्य दे रहा है तो क्यों ना मैं इसमें कुछ शोध करूं। ये किस तरह से लोगों के लिए आगे इससे प्रेरणा मिलेगी? ऐसा क्या लिखा है उस पुस्तक में? देखिए, सबसे पहले तो पहले खंड में हमने ये लिखा है कि महाभारत से जुड़ी जो प्रसिद्ध भ्रांतियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करी गई है। दूसरे खंड में इसमें महाभारत के पात्रों से और ख़ास तौर पे भगवान श्री कृष्ण की महान साइकोलॉजी को समझाने की कोशिश करी गई है कि उसमें जो जो घटनाएं हुई वो किस कारणों से घटित हुई, उसके पीछे का क्या उसके पीछे साइकोलॉजी और फिलॉसफी काम कर रही थी। और तीसरे भाग को विशेष तौर पे मैंने महाभारत से हम क्या आज के युग में सीख सकते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस व्यक्ति ने महाभारत को A से Z तक, शुरुआत से अंत तक पढ़ लिया, वो ज़िंदगी में किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं हो सकता। उस व्यक्ति को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो महाभारत में समाहित है। सुई से लेकर ब्रह्मांड तक का ज्ञान आपको महाभारत में मिलेगा। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं अपने देश के इस महान ग्रंथ को लोगों तक सही रूप में पहुंचा सकूं। थैंक यू। मीडिया पॉइंट ब्यूरो, शाहजहांपुर।